आगे क्या है तफसीर में, उब्बी बिन खलफ ने उस दिन कसम खाकर कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दो कि वो आज मेरे हाथ से बच नहीं सकता। अगर वो निजात पा गया तो मेरी निजात नहीं। अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपका और बिल्कुल आपके पास आ गया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ना था, लेकिन खुदा ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र ही ना आए। जब वो नामुराद पलटा तो सफ़वान ने उसे ताना ज़नी की। उसने कहा, खुदा की कसम मैंने आपको देखा ही नहीं, वल्लाह वो खुदा की तरफ से महफूज हैं, हमारे हाथ ही नहीं लगने के। सुनो, हम 4 शख्सों ने उनके कत्ल का पुख्ता मशवरा किया था और आपस में अहद व पैमान किए थे। हमने हर चंद चाहा लेकिन कामयाबी नहीं हुई। वाक़दी कहते हैं वाक़दी, लेकिन साबित शुदा बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को ज़ख्मी करने वाला इब्न क़मिया और होंठ और दांतों पर सदमा पहुंचाने वाला उतबा बिन अबी वक़ास था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उहद का ज़िक्र फरमाते तो साफ कहते कि उस दिन की तमाम तर फजीलत का सेहरा हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर है। जब मैं लौट कर आया तो मैंने देखा कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में जान टिकाए लड़ रहा है। मैंने कहा, खुदा करे ये तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जो करीब आकर देखा तो तलहा रज़ी अल्लाह ताला नहीं थे। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ही कौम का एक शख्स है। मेरे और मुशरिकों के दरमियान एक शख्स था जो मुशरिकीन में खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बेपनाह हमले मुशरिकों की हिम्मत तोड़ रहे थे। गौर से देखा तो वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब जो मैंने बगौर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपके सामने के दांत टूट गए हैं, चेहरा ज़ख्मी हो रहा है और पेशानी में ज़र्रा की 2 कड़ियाँ खुब गई हैं, यानी कि घुस गई हैं अंदर। सोचिए कितनी तकलीफ़ होगी। अगर लोहे की एक चीज़ हमारी खाल में घुस जाए, एक सुई भी चली जाए हमारी खाल में, तो हमें कैसे होता है, सोचिए ज़रा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ है बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने तकलीफ़ें दी थी मुशरिकीन मक्का ने, और ये हाल कर दिया था कि अब मारने के दर पे हो गए थे अपने रसूल को। जिस इंसान को उन्होंने अपने दरमियान इतना शफ़ीक़, इतना मेहरबान, इतना मोहब्बत करने वाला पाया था कि कभी उसने कुछ किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसको मारने पर तुल गए थे। सोचिए। फिर देखिए, मैं आपकी तरफ लपका, कौन, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन आपने फरमाया, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़बर लो। मैंने चाहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में से 2 कड़ियाँ निकाल लूँ, लेकिन हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने मुझे कसम देकर रोक दिया और ख़ुद करीब आए और हाथ से निकालने में ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करके दांतों से पकड़कर एक को निकाल लिया। सोचिए कितनी ज़्यादा जम गई होंगी जो दांतों से खींचा है, मतलब चेहरे में खुब गई, मतलब घुस गई, लेकिन उसमें उनका दांत भी टूट गया। अच्छा देखिए, जैसे एक ऑपरेशन होता है, आपकी कोई चीज़ अंदर चली जाती है तो दांतों पे असर पड़ता है, ठीक है, तो मतलब सोचिए कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दे है चीज़ ये। मैंने अब फिर चाहा कि दूसरी मैं निकाल लूँ, लेकिन हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने फिर कसम दी तो मैं रुक गया। उन्होंने फिर दूसरी कड़ी निकाली। अब की मर्तबा उनके दाँत भी फिर टूटे। इससे फ़ारिग होकर हम तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए। हमने देखा कि 70 से ज़्यादा ज़ख़म उन्हें लग चुके हैं, उंगलियां कट गई हैं। हमने फिर उनकी भी खबर ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़म का खून हज़रत अबू सईद खुदरी ने चूसा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़म का खून हज़रत अबू सईद खुदरी ने चूसा ताकि खून थम जाए। पहले इस तरह से होता होगा मेरे ख़्याल से कि खून रोकने के लिए खून चूसा जाता या किसी भी तरह से, ये टेक्निक्स थी। बहुत पहले का ज़माना है ये, जब कोई इतनी ज़्यादा मशीनरीज़ नहीं थी, कोई इतनी ज़्यादा जो है टेक्निकल चीज़ें भी नहीं थी कि इंसान जो है फ़ौरन किसी को बुला लाए या फ़ौरन इलाज कराए, तो ये चीज़ें फ़ौरन की जाती थी। फिर उनसे कहा गया कि कुल्ली कर डालो, लेकिन उन्होंने कहा, खुदा की कसम मैं कुल्ली ना करूँगा। फिर मैदान जंग में चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स जन्नती शख्स को देखना चाहता हो तो इन्हें देख ले। चुनांचा ये इसी मैदान में शहीद हुए। सोचिए कितना कुछ किया और मैदान में शहीद भी हो गए। अपने आगे की ज़िंदगी नहीं देख पाए, ये अफसोस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए उनकी ऐसी मोहब्बत थी कि ये नहीं देखा कि अब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है काम कर दिया है, अब मैं उनके पास रहूँ, उनके साथ रहूँ, नहीं, बल्कि काम की तरफ ध्यान दिया और जाकर लड़ने लगे और शहीद हो गए। कैसे कैसे लोग थे। फिर हमने ख़बर ली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़म का खून हज़रत अबू सईद खुदरी। अच्छा ये तो बात हो गई। सही बुखारी शरीफ में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का चेहरा ज़ख्मी हुआ, सामने के दांत टूटे, सर का खौद टूटा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खून धोती थी और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ढाल में पानी ला ला कर डालते जाते थे। जब देखा कि खून किसी तरह थमता ही नहीं, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बोरिया जलाकर उसकी राख ज़ख़म पर रख दी। ये मैंने कहीं और भी पढ़ा था, अच्छा, जिससे खून बंद हुआ। फिर फरमाता है कि तुम्हें गम पर गम पहुँचा। बेगमिन का बे के माना में अला के हैं, जैसे फ़ी जुज़ुइन नखली में फ़ी के माना अला के हैं। एक गम को शिकस्त का, जब ये मशहूर हो गया कि खुदा न खास्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर बनाई। दूसरा गम मुशरिकों के पहाड़ के ऊपर गालिब आकर चढ़ जाने का, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे इन्हें ये बुलंदी लायक न थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक गम शिकस्त का, दूसरा गम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर का। ये गम अगले गम से भी ज़्यादा था। इसी तरह ये भी है कि एक गम तो गनीमत का हाथ में आकर निकल जाने का, दूसरा हज़ीमत होने का। इसी तरह एक गम अपने भाइयों के कत्ल का, दूसरा गम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ऐसी मनहूस कब्र का। फिर फरमाता है जो गनीमत और फ़तहमंदी तुमसे फ़ौत हुई, यानी कि चली गई, और जो ज़ख़म शहादत मिली, उस पर गम ना खाओ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो बुलंदी और जलाल वाला है, वो तुम्हारे आमाल से बाखबर है, ख़बरदार है। ठीक है, तो ये तफसीर हुई आपकी आयत नंबर 153 तक की। आज इंशाअल्लाह आगे हम तफसीर करेंगे, सुनेंगे आयत नंबर 154। आयत नंबर 154 से हम सुनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इंशाअल्लाह बहुत गहरी आयत हैं, ये क्लासेस रेगुलर लेंगे। और वैसे भी हमारी जो क्लासेस हैं, आप जानते हैं